गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिडसन हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजना आशा। हमने आगे के वीडियो में भारत और सोवियत यूनियन रूस के बीच संबंध पढ़े। अब हम भारत पड़ोसी देशों के संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध पढ़ेंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965 और 1971 में 3 बार युद्ध हुए, जिसमें हर बार पाकिस्तान की पराजय हुई। दोनों देशों के बीच ताकसन समझौता और शिमला समझौता होने पर भी पाकिस्तान इन समझौतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं करता। 1999 कारीगरन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम भारत चीन के संबंध देखेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत ईस्वी सन 1954 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तब भारत और चीन के देशों में दरार पड़ी। इस नक्शे में चीन ने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने में दर्शाया है, जिसमें भारत ने उसका कड़ा विरोध किया है। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली मैकामोहन रेखा को चीन ने अस्वीकार किया है। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हुआ। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस देश को उसे अपने प्रदेश के रूप में दिखाया जाता था उस पर कब्जा किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजा। चीन ने एकतरफा युद्ध विराम घोषित किया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए मंत्रणाएं आयोजित की जाती थी, परंतु कोई समाधान नहीं हो सका। फिर भी अंतिम दशक के दौरान भारत और चीन के बीच परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिफंड अहमदाबाद में सौंदर्यजन मुलाकात हुई 2014 में। अब हम भारत बांग्लादेश के संबंध देखेंगे। बांग्लादेश ने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्ति की। ईस्वी सन 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उसमें पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, तकनीकी और भौतिक संसाधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुए। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विसर्जन के संबंध में भी चर्चा की द्वारा समाधान किया गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में मदद की। दोनों देशों के बीच राष्ट्रों के 2015 में विविध भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण बातचीत से हुआ। अब हम भारत और भूटान के संबंध देखेंगे। भारत ने भूटान के साथ साथ स्थायी शांति और मित्रता की संधि की। 1949 भूटान ने भी रक्षा ब्रिटिश नीति में भारत को विश्वास दिलाने का स्वीकार किया। भारत ने भूटान को दूरदर्शन और आयात के विकास की मदद देना स्वीकार करके संबंध को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की मुलाकात ली थी। 1998 भारत के राष्ट्रपति ने भूटान की मुलाकात ली। 1970 में भूटान की यूएन का सदस्य बनाने में भारत ने मदद की। 1971 भारत भूटान के साथ संबंधों में कभी भी कटुता नहीं आई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की मुलाकात ली थी। जून 2014 उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। दोनों देशों की पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया था। अब हम भारत श्रीलंका के संबंध पढ़ेंगे। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है। बहुत ही भारतीय, विशेष रूप से तमिल लोग बहुत आर्थिक समय से श्रीलंका में बसे हैं और वहां से स्थायी हुए हैं। उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना, परंतु दोनों देशों के समझौता द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। श्रीलंका के तालीम संगठनों के श्रीलंका के सरकार तमिल समस्या के शांतिपूर्ण समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली। 13 मार्च 2015 श्रीलंका तमिल
अग्रगस्त के पूर्वावास के लिए 2700 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनाए हैं। आज श्रीलंका के साथ भारत की महत्वपूर्ण संबंध है। अब हम भारत नेपाल के संबंध देखेंगे। नेपाल और भारत के बीच के संबंध का आरंभ और देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ है। 1950 इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया। दोनों देशों के बीच नागरिकों को एक दूसरे के देश में मुक्ति आवागमन को मान्यता रखा। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास ने भारत बड़ी मदद की है। नेपाल ने बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते थे। हिमालय के निकालने वाली कई नदियों नेपाल में से होकर भारत में आती थी। बरसात के मौसम में उसमें भारी बाढ़ आती थी और इसीलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता था। नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने के लिए भारत प्रयत्न करता रहा। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हुई। इस भीषण दुर्घटना में भारत के बचाव राहत तथा पुनर्वासन में नेपाल की मदद की। अब हम भारत अफगानिस्तान का संबंध पढ़ेंगे। भारत अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। अफगानिस्तान के नवसर्जन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके आर्थिक सामाजिक उत्सव के लिए भारत की आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत ने आर्थिक मदद की। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हाउस को निर्माण कार्य भारत ने किया है। अब हम भारत मलयालम के संबंध देखेंगे। भारत के मलयालम बर्मा के साथ भी सौंदर्यपूर्ण संबंध रहा है। भारत की आज़ादी के बाद म्यांमार को स्वतंत्रता मिली 1948। तब से दोनों देशों में बीच मैत्रीय संबंध बना हुआ है। आज़ादी के बाद म्यांमार ने भारत के विकसित हेतु आकर्षित आर्थिक सहायता से की मांग की। भारत तकनीक सहायता के प्रदान की क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। भारत की विदेशी नीति का ध्येय विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का था। यद्यपि प्रसंगानुसार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी भारत ने सह-अस्तित्व को कभी प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल होने पर अपने से छोटा पड़ोसी राष्ट्रों की आर्थिक नीति में को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। अब हम MCQ देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ किससे होता है? ऑप्शन ए घोषणा पत्र से, ऑप्शन बी प्रस्तावना से, ऑप्शन सी मानवाधिकार से, ऑप्शन डी संविधान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 2, अनेक विद्वानों किस घटना को शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं? ऑप्शन ए बर्लिन की नाकाबंदी, ऑप्शन बी जर्मन का विभाजन, ऑप्शन सी जर्मन चमत्कार, ऑप्शन डी जर्मन का एकीकरण। इसका राइट आंसर है ए बर्लिन की नाकाबंदी। क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले देश कौन सी विचारधारा को मानते थे? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी उत्तमतावादी। इसका राइट आंसर है सी साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गुप्त निरपेक्ष की विदेश नीति का प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? ऑप्शन ए गुट निरपेक्ष नीति, ऑप्शन बी शीत युद्ध की नीति, ऑप्शन सी निशस्त्रीकरण की नीति, ऑप्शन डी उपनिषदवाद की नीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुट निरपेक्ष नीति। बच्चों ये यहाँ पाठ पूरा होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।